दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ मोशन, यानी कि मोशन के बारे में बताया गया है। मोशन क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वह अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट इज़ कॉल्ड मोशन। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा, यानी कि वो अगर कोई चीज़ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है या पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको कहेंगे हम मोशन। उसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया गया है। रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं है जहाँ से अगर आप कुछ चीज़ स्टार्ट करें, जिस तरह से बस स्टैंड से अगर बस चलना स्टार्ट करिए तो जो बस स्टैंड है उसको हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। सो इसमें रेफरेंस पॉइंट वही है जहाँ से किसी चीज़ ने जो मोशन करना स्टार्ट करा, यानी कि जहाँ पर वो स्टैंड थी और रेस्ट में थी और उसके बाद उसने चलना स्टार्ट करा। ठीक है, तो उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसके आगे अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल में फीचर होती है एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है, सच एज द डिवाइस इज कॉल्ड ऑडोमीटर। अगर आप ये पिक्चर क्लियर है तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पोजीशंस दी हैं जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है और कुछ किसी ए पॉइंट पर जा रहा है, ओ से ए पॉइंट तक। द टोटल पाथ है लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी, यानी कि ओ टू ए फिर ए टू सी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो अब सी पॉइंट तक पहुँच गया, यानी कि उसने पहले ओ 0 से लेकर 60 किलोमीटर तक गया, फिर 60 to 25 फिर से आ गया है, यानी कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस किया। ओ ए वाला डिस्टेंस जो था 60 किलोमीटर, उसके आगे 35, टोटल हो गया 95 किलोमीटर। सो दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इसमें एक डिस्टेंस आता है और एक डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो टोटल लेंथ थी वो डिस्टेंस हो गया, यानी कि पहले 60 किलोमीटर गया तो हमने 60 को प्लस कर दिया 35 किलोमीटर में, टोटल हो गया 95 किलोमीटर। एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम इसमें क्या ले रहे हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। हम डायरेक्शन ऑफ मोशन हम ये नहीं बता रहे कि नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं जहाँ पर जो कोई ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, उसने 60 किलोमीटर किया, फिर 30 जो था 35 किलोमीटर, यानी कि आप 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 किलोमीटर। आप सोच रहे हो कि 25 तक पहुँचा, बट ये किलोमीटर्स में काउंट करके 35 किलोमीटर हुआ है टोटल। तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ उस। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि मैग्नीट्यूड किसको कहा जाता है, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 4 मीटर या 60 किलोमीटर, जो 60 है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड इसलिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लगा होता है फिजिकल क्वांटिटी में, उसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बताया गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी 0, और फाइनल पोजीशन कहाँ पहुँच गया ये 25, यानी कि एक सी पॉइंट तक पहुँच गया। ठीक है, सो हम टोटल डिस्टेंस नहीं लेंगे, डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ की लेंथ होती है, बट हम फर्स्ट पर और लास्ट पर कहाँ था हम उसको ले रहे हैं, तो ये 25 पर पहुँच गया है। And that shortest distance is known as displacement. So this is the difference between the distance and displacement. Distance is total 95 किलोमीटर, but 0 to 25 जहाँ पर उसकी लास्ट पोजीशन थी, जहाँ पर उसी पॉइंट पर पहुँच गया, that is called displacement. So displacement is only about to 5, 10, 15, 20, 25 kilometer only. That is the displacement. So I hope you understand it very well. सो कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल। तो हमेशा क्या जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो हमेशा इक्वल होता है क्या डिस्टेंस के। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन फिगर 8.1 फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, जहाँ पर मैंने पहले आपको एक इमेज दिखाई थी, जस्ट अ सेकेंड। इसमें बताया गया है कि ओ टू ए जो डिस्टेंस कवर किया था वो 60 है, तो आपको पता है कि टोटल लेंथ जो थी वो 60 किलोमीटर की थी। फिर उन्होंने क्या किया कि ओ टू ए तो हो गया, फिर बैक बी पर पहुँचे। अब जो बी पॉइंट है वो ये है 5, 10, 15, 20 और 25 किलोमीटर, यानी ये इस बी पॉइंट तक। 60 + 25 कितना हो गया 85 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो कवर है वो कितना हो गया 85 किलोमीटर। So while the magnitude of displacement is 35 km, the magnitude of displacement is 35 km is not equal to the path length. So आप देख पा रहे होंगे कि जो 35 किलोमीटर है 85 के इक्वल नहीं है, बिकॉज 85 जो है वो टोटल एक्चुअल डिस्टेंस है, जबकि 35 किलोमीटर जो है वो
डिस्प्लेसमेंट है। लेट अस टेक अ लुक। इसमें ये बताया गया था कि 0 to 60 जो ए है वो क्या है, एक एक्चुअल लेंथ है डिस्टेंस की, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया यानी कि यहाँ से था 25 किलोमीटर करके, टोटल जो लेंथ हो गया, टोटल जो डिस्टेंस हुआ था वो कितना हुआ था 85। बट अगर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए सिर्फ हम यहाँ तक ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ 35 है, जबकि डिस्टेंस जो है 85 है। तो इसका जो आंसर यही था क्वेश्चन का कि is not equal to the path length. Further, we notice that the magnitude of displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not be 0. तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, बट जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और बार उसको कवर करके वो इसी पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि ए से चलना स्टार्ट किया और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी गया और फिर बी से ए आया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, बट जो एक्चुअल लेंथ होगी वो ए से बी और बी से ए प्लस करके टोटल डिस्टेंस होगा। So hope you understand it very well. So what is the displacement and what is distance? So उसके आगे जो concept है that is uniform motion and non-uniform motion. So what is uniform motion? So आप देख पा रहे होंगे कि as the object cover equal distance in equal intervals of time, यानी कि 5 मीटर फर्स्ट सेकंड में, 5 मीटर इन थर्ड सेकंड, 5 मीटर इन मोर, ऐसे सेकंड अगले सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में, इस तरह से हर एक सेकंड में 5 मीटर कर रहा है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि हर एक सेकंड में 5 मीटर और एक सेकंड में 5 मीटर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। सो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तब होता है जब क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस है। मान लीजिए कभी 5 मीटर कर रहा है, कभी 10 मीटर कर रहा है, बट सेकंड एक ही है, 1 मीटर, एक सेकंड में 5 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर, फिर कम होकर 7 मीटर, फिर 5 मीटर। तो इस तरह से क्या आपको देख पा रहे होंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, सब में इक्वल डिफरेंस नहीं है। सो दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, तो क्राउडेड में होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, कई जगह ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो क्या होता है जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म तब होगा जब वो विदाउट एनी क्राउड के, या फिर क्राउड स्ट्रीट में जो क्राउड नहीं है या ब्रेक सप्लाई नहीं कर रहा है, 5 मीटर हर एक सेकंड में कर रहा है, जब इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें ऐसे ही उनसे है स्पीड के मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड, और मीटर का किलोमीटर में, सेकंड्स का आवर्स में। एवरेज स्पीड आप जब भी फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? सो द टोटल डिस्टेंस आपको पता चल रहा है कि पहले सेकंड में 4 सेकंड्स में उसने 16 किलोमीटर किया, सॉरी मीटर किया, एंड देन अगले 2 सेकंड्स में 16 मीटर किया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 32 मीटर टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और टाइम भी क्या हुआ, पहले 4 सेकंड्स लगे, फिर 2 सेकंड्स लगे, टोटल कितने सेकंड्स लगे, 6 सेकंड्स लगे। सो क्या हो गया, एवरेज स्पीड आपको पता ही है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो दैट इज 32/6 and which is equal to 5.33 meter per second. With direction, the rate of motion of object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. जब आपको direction of motion भी पता है और speed का concept भी पता है, then that quantity specifies both these aspects is called velocity. ठीक है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आपको डायरेक्शन भी पता है, ठीक है, किसी स्पीड के साथ, देन दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, यानी कि चेंज भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करके इसकी वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, चाहे आप डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिए, फॉर एग्जांपल इन सर्कल, जहाँ पर क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, यानी कि इसको सर्कल में घूमने के लिए इसको अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी पड़ती है, यानी कि क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी।
और जब भी कुछ ऐसा होगा यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसके पास फाइनल वेलोसिटी, इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि हर एक यूनिफॉर्म रेट में, यानी कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से। सो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी और जब जिस वेलोसिटी पर ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, तो उन दोनों को प्लस करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट्स है वो सिमिलर है, मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड, तो आप ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8.2, एन ऑडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 2004 किलोमीटर at the end of the trip. If this trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per seconds. So this is a easier one. First of all, जब आपने उस चेक किया कि गाड़ी कितना ट्रैवल कर चुकी थी, तो 2000 किलोमीटर आप पहले से ट्रैवल कर चुके थे, ठीक है, और आपने क्या किया कि 2000 के बाद स्टार्ट करना पड़ा, तो आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपने सिर्फ 400 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है, यानी कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो ओनली 400 किलोमीटर है। क्यों है? क्योंकि ये 2000 आपका पहले का था। टाइम कितना लगा है? 8 आवर्स लगा है, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, या फिर जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट है, एंड दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। और 50 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने में आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई और फिर 3600 सेकेंड्स के साथ, क्योंकि एक आवर्स में 60 सेकेंड्स और 60 मिनट्स। सो लेट अस टेक अ लुक. This is what I want to say, that 50 kilometer which is equal to 1000 meter and 1 hour is equal to 36,000 seconds which is equal to 13.9 मीटर पर सेकेंड। इसका एक सिंपल सोल्यूशन भी है। आप जब भी आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जब भी आप मीटर को किलोमीटर में कर रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज इनको काट कर जो है 5/18 ही आता है। So this is as simple as. So next question is, Usa swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. 90 मीटर का लॉन्ग है। आप सोच रहे होंगे कि 180 कैसे कर लिया, तो उसने क्या किया कि एक साइड से गई और फिर से आई, यानी कि टोटल क्या हो गया 180 मीटर। 90 में उसने इधर से उधर गई तो 90, और इधर से इधर आई तो 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ओशन। तो टोटल डिस्टेंस इज 180 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। मैंने पहले बताया था कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, दूसरे पॉइंट से फिर उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, तो देन द डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज 180 मीटर इन 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकंड। कहेंगे एक मिनट में सेकंड से, क्योंकि मीटर का मिनट्स से नहीं निकाल सकते, मीटर पर सेकंड है इसलिए आपको सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा मिनट को, इसलिए 60 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो 60 से 180 डिवाइड एंड 3 मीटर पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। सो जो इसके आगे का चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट होगा। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। थैंक यू वेरी मच।